मंगल मैत्री बच्चों, हम सिविक्स में अपना चैप्टर विमेन चेंज द वर्ल्ड पढ़ रहे थे। उसी को हम आज आगे कंटिन्यू कर रहे हैं पेज नंबर 60 पे। देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पर एक लेडी हैं राज सुंदरी देवी, उनके बारे में बताया गया है। तो जो ये राज सुंदरी देवी हैं, ये वेस्ट बंगाल में इनका जन्म हुआ था आज से लगभग 200 इयर्स पहले। तो जब वो एट द एज ऑफ 60, देखिए पढ़िए, आपके यहाँ पर है, अपनी बुक साथ में लेके बैठा करिए आप लोग। एट द एज ऑफ 60 शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी इन बंगला। जब वो 60 साल की थी तो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी बंगाली भाषा में। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? जब कोई भी व्यक्ति अपने बारे में कुछ लिखता है, कोई पर्सन जब अपने से ही रिलेटेड कोई बातें लिख रहा है तो हम उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो हर बुक टाइटल्ड अमार जीबन, जो उनकी किताब थी उसका नाम क्या था? अमार जीबन इज़ द फर्स्ट नोन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एन इंडियन वुमन। ये जो उनकी बुक थी अमार जीबन, ये पहली ऑटोबायोग्राफी थी जो किसी महिला के द्वारा लिखी गई थी। तो राज सुंदरी देवी वॉज अ हाउस वाइफ फ्रॉम अ रिच लैंडलॉर्ड्स फैमिली. At that time, it was believed that if a woman learned to read and write, she would bring bad luck to her husband and become a widow. उस समय पर वो जो राज सुंदरी देवी थी वो एक अमीर लैंडलॉर्ड फैमिली से बिलोंग करती थी, और उस समय पर लोगों का क्या मानना था कि अगर जो लेडीज़ हैं, जो महिलाएं हैं, वो लिखना और पढ़ना शुरू करती हैं तो ये जो है ये बैड लक लेके आता है, ये बुरा होता है उनके लिए। इससे उनका जो हस्बैंड है वो उसकी डेथ हो जाती है और वो विडो हो जाती हैं, ऐसा लोगों ने मान रखा था। डिस्पाइट दिस शी टॉट हर सेल्फ हाउ टू रीड एंड राइट इन सीक्रेट वेल आफ्टर हर मैरिज। ये सब जानने के बाद में भी उन्होंने लिखना और पढ़ना जो है वो छुपा छुपा के किताबें पढ़ा करती थी, छुप छुप के लिखा करती थी अपनी शादी के बाद में भी। तो इसमें क्या है? आई वुड स्टार्ट वर्किंग एट डाउन एंड आई वुड स्टिल बी एट इट अनटिल वेल बियॉन्ड मिडनाइट। वो कहती हैं कि मैं सारा दिन काम किया करती थी और उसके बाद में आधी रात में जाके वो अपनी पढ़ाई करती थी। आई हैड नो रेस्ट इन बिटवीन, बीच में उनको बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता था। आई वॉज ओनली 14 ईयर ओल्ड एट दैट टाइम। उस टाइम पे उनकी क्या एज थी? सिर्फ 14 ईयर्स की। I came to nature a great longing. I would learn to read and I would read a religious manuscript. उनको कैसे, वो कहती हैं कि मेरे साथ में नेचर ने एक बहुत बड़ा काम किया कि उनको जो है एक रिलीजियस मैन्यूस्क्रिप्ट, जो एक धार्मिक ग्रंथ था, वो उनको पढ़ने के लिए मिला। I was unlucky. In those days women were not educated later. वो कहती हैं कि उस टाइम पर जो लेडीज़ थी उन लोगों को वो उस टाइम पे पढ़ी लिखी नहीं होती थी। लेटर आई बिगन टू रीसेंट माई ओन थाट्स। वो कहती हैं कि बाद में मैंने धीरे धीरे अपनी थाट्स को लोगों में भेजना शुरू किया। वॉट इज़ रॉन्ग विद मी, मेरे साथ क्या गलत हुआ? यानी कि वो ये कहती हैं कि जैसे लोगों का ये मानना था ना कि अगर लेडीज़ पढ़ती हैं तो उनके हस्बैंड के साथ में बुरा होता है, वो विडो हो जाती हैं। तो उन्होंने सबको ये बताना शुरू किया कि देखो मैं तो पढ़ना लिखना भी जानती हूँ, मैं पढ़ भी सकती हूँ, मैं लिख भी सकती हूँ, तो मेरे साथ क्या बुरा हुआ? कुछ बुरा नहीं हुआ। विमेन डू नॉट रीड, हाउ विल आई डू इट। कोई भी औरत अगर वो ये सोचती कि कोई भी तो औरत पढ़ नहीं रही है तो फिर मैं कैसे पढ़ूँ? देन आई हैड अ ड्रीम, फिर मैंने एक सपना देखा। आई वॉज रीडिंग द मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ चैतन्य भागवत। उन्होंने चैतन्य भागवत, जो एक संत के ऊपर, जो एक चैतन्य महाप्रभु संत हुए उनके ऊपर जो लिखा हुआ एक ग्रंथ था, उसको उन्होंने पढ़ा अपने लेटर इन द डेज।
As I sat cooking in the kitchen, I heard my husband say to my eldest son, Bipin, I have left my Chaitanya Bhagavat here. कब पढ़ा उन्होंने? जब वो किचन में काम कर रही थी तो उन्होंने सुना कि उनका हस्बैंड जो है वो उनके बेटे से कह रहे थे, उनके बेटे का नाम था विपिन, कि विपिन मैं अपनी चैतन्य भागवत यहाँ रख के जा रहा हूँ. When I ask for it, bring it in. जब मैं तुमसे कहूँ तो इसको अंदर लेके आ जाना. He left the book there and went away. उन्होंने बुक वहाँ पर रख दी और उसके बाद वो वहाँ से चले गए. I secretly took the pages. कहाँ पर है? And hid it carefully. तो वो कहती हैं कि मैंने जो है छुपा कर उसके कुछ पेज ले लिए और उनको बहुत सफाई से छुपा लिया अपने पास में. It was a job hiding it, for nobody must find it in my hands. ये वो कहती हैं कि मैंने इतनी खूबी से उसको छुपाया कि कोई भी जो है वो मेरे पास से उसको ढूंढ नहीं पाया कि वो मेरे ही हाथों में है. My eldest son was practicing his alphabets at that time. उनका बड़ा बेटा जो है वो उस टाइम पर अल्फ़ाबेट्स पढ़ने की प्रैक्टिस करता था. तो I hid one of them as well. At times I went over there trying to match letters from that page with the letters that I remembered. तो उन्होंने क्या किया, उनका बेटा वहाँ पे बैठ के जो लेटर्स को पढ़ा करता था तो वो उन लेटर्स को सुनती थी और उसके बाद में उन्होंने वो जो चैतन्य भागवत से उन्होंने जो पेजेस चोरी किए थे उसके बाद वो उन लेटर्स को उनमें मिला के वो ध्यान करती थी कि अच्छा यहाँ पे कौन सा लेटर है और मेरा बेटा कौन सा लेटर बोल रहा था. वो उनको मिला कर उनको पहचानने की कोशिश करती थी. I also tried to match the words with those that I would hear in the course of my days. वो कहती हैं उसी के ही साथ साथ मैंने उन शब्दों को मिला कर पढ़ने की भी कोशिश करी जिनको वो जानती थी. With tremendous care and effort and over a long period of time I learned how to read. बहुत मेहनत करने के बाद में और बहुत लंबे टाइम के बाद में आखिर में वो सीख गई कि किस तरीके से शब्दों को मिला कर पढ़ा जाता है. तो अगर आप इस पूरी स्टोरी को देखो तो आपको ये लगता नहीं है कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, कितनी मेहनत करी उन्होंने आगे उनको, क्योंकि उनमें एक लगन थी, उनको इंटरेस्ट था. वो ये चाहती थी कि नहीं मैं लेडी हूँ तो क्या हुआ, मेरे को भी पढ़ना लिखना आना चाहिए. तो उन्होंने कितनी मेहनत करी, कितना स्ट्रगल किया और फाइनली वो फिर पढ़ना भी सीख गई. आफ्टर लर्निंग द अल्फ़ाबेट्स राज सुंदरी देवी वॉज एबल टू रीड द चैतन्य भागवत. अब क्या हुआ, जब उन्होंने, आप लोग भी जब पढ़ना शुरू करते हैं तो पहले हम क्या पढ़ते हैं, आप ABCD से स्टार्ट करते हैं या हम हिंदी की वर्णमाला पढ़ते हैं ना, आ ई ई. तो लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे हम 2-2 वर्ड्स मिलाते हैं, हम 3-3 वर्ड्स को मिलाते हैं, फिर हम एक पूरा सेंटेंस बनाते हैं. उसके बाद आप धीरे धीरे शब्दों को मिला के सेंटेंसेस से आप धीरे धीरे पढ़ना सीख जाते हैं. तो इसी तरीके से उन्होंने भी क्या किया कि अपने बेटे के, उनका बेटा जैसे वर्ड्स बोलता था उनको उन्होंने भी मिला के पढ़ना शुरू किया और फिर वो इतनी एक्सपर्ट हो गई पढ़ने में, वो एबल हो गई कि उन्होंने चैतन्य भागवत को पढ़ा. Through her own writing, she also gave the world an opportunity to read about women's lives in those days. इसी के साथ साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों को एक अवसर दिया, एक अपॉर्चुनिटी दी कि वो भी ये पढ़ सकें कि उस टाइम पे जो लेडीज़ हुआ करती थी उनका जीवन कैसा होता था. राज सुंदरी देवी wrote about her everyday life experiences in detail. राज सुंदरी देवी ने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी ना, अमर जीवन, उसमें उन्होंने अपने हर रोज़ के एक्सपीरियंसेस को डिटेल में लिखा कि उनके साथ कब क्या कैसे हुआ. There were days when she did not have a moment's rest, no time even to sit down and eat. ये वो दिन थे जब उनके पास में आराम करने के लिए एक पल भी नहीं हुआ करता था. उनके पास इतना भी टाइम नहीं होता था कि वो आराम से बैठ सकें और वो कुछ खा लें. तो
अगर हम इस पूरी एक स्टोरी को हम रीड करें तो एक तो हमें ये पता लगता है ना कि लेडीज़ भी ऐसा नहीं है कि महिलाएं चाहें तो कुछ नहीं कर सकती, और दूसरा, अगर आप कुछ भी पाना चाहते हैं, अगर आप में इच्छा है, अगर आप में डिज़ायर है, अगर आप डेडिकेट हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और कुछ भी पाने के लिए हमें स्ट्रगल भी करना पड़ता है। उन्होंने कितनी मेहनत करी, कितना स्ट्रगल किया, लेकिन फाइनली क्या हुआ कि फाइनली वो जो एक महिला बिल्कुल भी पढ़ना नहीं जानती थी, उसको पढ़ना लिखना आता नहीं था, और उसके बाद उसने अपनी पूरी ऑटोबायोग्राफी लिख दी और पूरा ग्रंथ पढ़ भी लिया। उसने लोगों को भी ये बताया कि किस किस तरीके की परेशानियां उन्होंने फेस की थी। तो ये जो था, ये एक पूरी स्टोरी थी हमारी, जो हमें ये बताती है कि किस तरीके से जो हमारा एक सोसाइटी थी उसमें चेंजेस आने शुरू हुए थे। ठीक है, कल हम लोग आगे का डिस्कस करेंगे।